अटल भूजल योजना जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे भारत सरकार ने देश के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन को सामुदायिक भागीदारी और मांग आधारित उपायों के माध्यम से लागू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों की स्थिरता बनाए रखना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घटते हुए भूजल स्तर और जल संकट समस्याओं को देखते हुए इस जिले के 3 प्रमुख विकास खंड राजनगर, छतरपुर और नौगांव को अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। चंदेल शासकों से जुड़ी पुरानी जल संरचनाओं का छतरपुर में विशेष ऐतिहासिक महत्व रहा है, लेकिन समय के साथ देख रेख के अभाव में ये धरोहरें अपना अस्तित्व खो रही थी। 76 ध्वस्त बावड़ियों और 246 चंदेलकालीन तालाबों के रूप में इन्हें चिन्हित किया गया। चिन्हित 76 बावड़ियों में से 46 बावड़ियों का अटल भूजल योजना के माध्यम से जीर्णोद्धार करके उन्हें फिर से उपयोगी बनाया गया। इन्हीं के साथ ही एक प्राचीन तालाब का सुदृढ़ीकरण भी किया गया। जीर्ण शीर्ण जल संरचनाओं को आपूर्ति के साधन के रूप में उपयोग करने के साथ साथ जल संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। ये पहले पुरानी बेहर थी, रियासत कालीन, सूखी हुई पड़ी हुई थी, जीर्ण शीर्ण हो गई थी, टूट गई थी। उसको ग्राम पंचायत द्वारा सुधारा गया है, पुनः खुदाई कराई गई और पूरी सीढ़ियों की मरम्मत कराई गई है। जब शुरुआत में अपने काम किया तो उसमें पानी बूंद भी नहीं था। खुदाई और मरम्मत होने के बाद करीब 15 से 20 फुट भर चुकी थी बेहर और पूरी सीढ़ियों की दोबारा रिपेयरिंग होकर उसका जीर्णोद्धार पुनः कराया गया। अब लगभग बारिश हो गई तो 40 फुट करीब आज की डेट में भरी हुई है। GIS जैसी आधुनिक साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हुए नवीन जल संरक्षण के कार्य अटल भूजल योजना के तहत प्रारंभ किए गए। छतरपुर जिले में 28 नए तालाब, 102 एनीकट, 40 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, 20 रिचार्ज पिट, 4 वृक्षारोपण परियोजनाएं, 11 गैवियन कार्य, 5 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं 3 खेत तालाब का निर्माण अटल भूजल योजना के अंतर्गत किया गया। हमने वृक्षारोपण भी लगाए हैं, जिसमें इसमें पौधे 2300 पौधे लगभग हैं। इसमें सब्जी भी हम बीच बीच में लगाते हैं, गोड़ के। हम लोग यहाँ फल भी खाने के लिए मिलते हैं और हम लोग जो सब्जी भी जो खाते हैं तो उसमें सब्जी भी मिलती है और जैसे जो बचती है तो बाजार में भी ले जाते हैं और स्कूल में भी देते हैं, आंगनबाड़ी में भी देते हैं। सब दीदियाँ हमारी मिल के काम भी करती हैं और वृक्ष की सुरक्षा भी करती हैं। कुल 258 कार्यों को 1194 लाख की लागत से पूरा किया गया, जिसमें 858.2 लाख रुपए अटल भूजल योजना के माध्यम से एवं 336.02 लाख रुपए मनरेगा से व्यय किए गए। इन कार्यों से न केवल जिले की जल उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि भूजल स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। जल स्तर बढ़ रहा है, आसपास के कुओं में पानी नहीं था, जब से ये बन गया है तो कुओं में जल स्तर बढ़ गया है और आगे की फसल भी हो जाएगी। बहुत अच्छी बेहर बनी और बहुत स्वच्छ पानी है और पूरे गांव में सप्लाई इसी से होता है और पशुओं को पानी भी यहीं से जाता है और सिंचाई भी कुछ कुछ हो जाती है इसी से। और इसमें इतना ज़्यादा पानी है कि गर्मियों में भी यहाँ पर 10 हॉर्स पावर का पंप भी रख देते हैं तो वो पंप कभी खाली नहीं होता। अटल भूजल योजना के माध्यम से छतरपुर जिले के ग्रामीणों के जीवन में स्थायी बदलाव आया है। फायदा तो है ये सब के कुआ में लेबर बढ़ा, ढोर बछिनन के लिए तलवा भी भरवात और खेत ना मार के सशक्त भी रात, जानवरों को खिलाना, ढोर पशु खिलाने भरू रात जेठ मासन के लिए हुआ। अब सिंचाई का फायदा होगा, सिंचाई का पूरा फायदा है। पहले से ज़्यादा पानी अब रुक जाता है। हमारे गांव में पानी की कमी थी, बावड़ी बनने से इस मंदिर में पानी जाता है, स्कूल में पानी जाता है, गांव में भी पानी जाता है, वृक्षारोपण में भी पानी जाता है। कोई कमी नहीं, सबको भरपूर मिल रहा है, बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग। पानी पीने के लिए भी दार वगैरह ये सब चुड़ती है, इससे मीठा पानी है। इसके अलावा और दुरुपयोग नहीं करते उसका ज़्यादा, मतलब बचा के रखते हैं। प्राचीन जल संरचनाओं का पुनरुद्धार और नए जल स्रोतों का निर्माण न केवल वर्तमान जल संकट का समाधान है, बल्कि आने वाले समय में जल की स्थिर आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगा। अटल भूजल योजना, जल सुरक्षित, भविष्य सुरक्षित।